अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूं ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं हूं अली बुटा और आप देख रहे हैं बुटा का चैनल। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं तमाशा। जी हां, तमाशा जो है वो सिर्फ उसका 1 वीक रह गया है, एक हफ्ता रह गया, एक हफ्ते बाद तमाशा का शो हो जाएगा खत्म। तो मैंने कहा कि क्यों ना हम एक लास्ट वीक की रिकैप करें, उसकी डिस्कशन करें और तमाम कंटेस्टेंट के बारे में क्या क्या डेवलपमेंट हुई है उनकी बात करें। तो सबसे पहले हम चलते हैं उमर की तरफ और करते हैं उमर की बात। उमर की पर्सनैलिटी देखा जाए तो उमर ने जो है वो बहुत ज़्यादा ग्रोथ दिखाई है। उमर मुझे लगता है कि तमाशा का विनर हो सकता है, वो इसलिए क्योंकि उमर जो है वो बहुत काम कंपोज तरीके से, अच्छे तरीके से जो है वो गेम खेल रहा है। लेकिन अगर पिछले 2 हफ्तों में उसकी डेवलपमेंट की बात की जाए तो उसमें इतनी खास डेवलपमेंट नहीं आई। वो पहले भी वैसा ही था, अभी भी वैसा है, लेकिन पहले भी वो अच्छी गेम खेल रहा था, अभी भी वो अच्छी गेम खेल रहा है। इनफैक्ट टास्क उसने बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म किया और टास्क परफॉर्म करने के बाद वो सेव हो चुका है और वो पहुंच चुका है फाइनल वीक में। और एक और डेवलपमेंट इस हफ्ते हुई वो ये कि इस हफ्ते आई ज़ैनब। जी हाँ, ज़ैनब इस घर में आई और जब ज़ैनब इस घर में आई तो मैं ये सोच रहा था कि जैसे लास्ट सीज़न में आखिरी हफ्ते में आई थी हमारे पास सईदा, तो सईदा जब घर में एंटर हुई थी तो सबने जो है वो एक कुछ लोगों ने बड़ा पसंद किया, कुछ लोगों ने जो है वो अनफेयर होने का इजहार किया कि भाई ये क्यों पुराने कंटेस्टेंट को ले आए हैं। तो इसी तरह मैंने ये सोचा कि इस दफ़ा आएंगी, इस दफ़ा सईदा की जगह पे जो इस दफ़ा आखिरी हफ्ते तक फिनाले तक रहने आएंगी वो होंगी ज़ैनब। बट ज़ैनब अपना सामान भी लेके आई नहीं थी। आई डोंट नो क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम हुई, लेकिन उसके बाद जो है वो ज़ैनब को बादशाह सलामत ने दिया मैसेज और कहा कि मेरे रूम में आ जाएं। और उसके बाद ज़ैनब जो है वो फ़ौरन गई, उनका सामान गया और उसके बाद वो वापस ही नहीं आई। उन्होंने उमर को बहुत सारी चीज़ें बताई, सुना है कि घर में उन्होंने बहुत सारी चीज़ें डिस्क्लोज़ की। इस वजह से मेकर्स ने कहा कि यार हम ज़ैनब को जो है वो और घर में कंसिडर नहीं कर सकते, इसलिए ज़ैनब को घर से बुला लिया गया वापस। लेकिन जो है वो उमर ने ज़ैनब की मौजूदगी में भी नताशा के साथ कन्वर्सेशन की, तो मुझे नज़र आया, हम लोगों ने ये देखा कि उमर जो है वो अब अपनी गेम में कंसिस्टेंट हो चुके हैं और उनको पता है कि मैंने गेम को कैसे खेलना है। अगर देखा जाए तमाशा में तो तमाशा के टॉप 3 में उमर इज़ फर्स्ट फाइनलिस्ट जो है वो जिनको टॉप 3 में आना चाहिए और जिनको विनर भी बनना चाहिए। जी फ्रेंड, उसके बाद बात करते हैं नताशा की। नताशा जो है वो हम लोगों ने देखा कि बहुत ज़्यादा जो है वो ऊंचा बोलती हैं, लाउड हैं और अपने ओपिनियन जो है वो बगैर जैसे डरे सबके सामने रखती हैं। तो नताशा जो है वो जब नताशा का शुरू हुआ कैप्टेंसी तो नताशा ने जो है वो कैप्टेंसी को भी बहुत ज़्यादा सीरियसली लिया और उसने जो है वो सबको डरा के रखा, सब पे अपना रोब जमाया, सबको जो है वो बहुत ऊंचा बोल के जो है वो हुक्म दिए कि भाई तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें ये करना चाहिए। कई उनके डिसीजन थे बिल्कुल ठीक, लेकिन कई उनके डिसीजन थे, कुछ डिसीजन थे वो थे गलत। वो इसलिए क्योंकि जो है वो उन्होंने अपनी वजारत में जब देखा कि बादशाह सलामत ने मुझे हरा झंडा दिखा दिया है तो उन्होंने सब को किया जेल के अंदर। उन्होंने जो है वो अरूबा को डाला, मिशेल को डाला, उसके बाद उन्होंने राना को डाला और उसके बाद उन्होंने डाला नेहा को। अरूबा और मिशेल की अगर समझ में आए तो उनकी एनिमोसिटी चल रही थी, तो अरूबा और मिशेल को जेल में डालना तो समझ आता है, लेकिन राना को और नेहा को जेल में डालना समझ नहीं आता। बकौल उनके के राना बार बार छींक रहा था, खांस रहा था, किचन के अंदर जान के तंग करने के लिए कर रहा था, जिसकी वजह से उन्होंने राना को डाला जेल के अंदर। और नेहा के साथ जो उन्होंने किया, जब नेहा को उन्होंने जेल में डाला तो ये लग रहा है ऑडियंस को फुल प्रूफ प्लान और स्क्रिप्टेड, क्योंकि नेहा जो है वो बिल्कुल ठीक थी उनके साथ, लेकिन अचानक नेहा को क्या हुआ और अचानक छोटी सी बात जो था बलों वाला पराठा, उसको लेके घर में छिड़ी जंग और उसके बाद नेहा चली गई जेल के अंदर। अब जेल के अंदर नेहा गई तो नेहा ने जेल दी तोड़ और उसके बाद बादशाह सलामत ने नेहा को आकर समझाया और नेहा को कहा कि आपको इस तरह नहीं करना चाहिए था। तो नताशा की अगर बात की जाए तो नताशा जो है वो डेफिनेटली शी इज़ अ फाइनलिस्ट। कल एक टास्क हुआ था घर में जिसमें बर्फ़ को पिघला के अंदर से चिप निकालनी थी और नताशा ने वो जीत लिया और नताशा बन गई हैं घर की लास्ट वीक में जाने वाली अगली कंटेस्टेंट। चलिए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं नताशा की सहेली, नॉट इन पन इंटेंडेड वे, दैट इज अरूबा। अरूबा की बात करते हैं। अरूबा जो है वो घर में बहुत ज़्यादा साइलेंट नज़र आई। मिशेल के जाने के बाद ख़ास तौर पे अरूबा ने जो है वो अपनी खामोशी और चुप को पकड़ लिया और जब नताशा जो है वो सेफ जोन में आई तो अचानक
अरूबा ने जो है वो अपनी खामोशी को तोड़ा और दोबारा से शुरू हो गई कैट फाइट। अरूबा ने जो है नताशा के सेफ होने के बाद शायद वो एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, घर वालों को किया नताशा के खिलाफ, नताशा के खिलाफ बहुत कुछ बोला उन्होंने। अगर मैं दोनों को कंपैरिजन करूँ तो नताशा अरूबा इज़ आल्सो सेफ, उन्होंने भी टास्क जीता, बॉल वाला टास्क था, उन्होंने ब्लॉक्स जोड़े, बॉल डाली और 5 बॉल डाल के जो है वो जीत गई और वो बन गई अगली लास्ट वीक में जाने वाली कंटेस्टेंट। लेकिन आपको एक और बात बताते चलूँ कि दूसरे नंबर पे थे दानिश। अगर जो है वो अरूबा ना जीती तो दानिश जीत सकते थे, बिकॉज दानिश और अरूबा चल रहे थे नेक टू नेक। लेकिन जब अरूबा जीती तो नताशा ने बड़ी खुशी का इजहार किया और बहुत ज़्यादा जो है वो घर में अच्छा माहौल रहा। लेकिन जब नताशा हो गई सेफ तो अरूबा ने बहुत गुस्से का इजहार किया और अरूबा ने बहुत ज़्यादा जो है वो बैक बाइटिंग की, उसकी बिचिंग की और बताया कि मैं उसको करती हूँ नापसंद, लेकिन मैं जुनैद की वजह से हूँ खामोश, वरना ये मेरे पे हुक्म नहीं चला सकती और मैं करूँगी उनकी तमाम बातों को इग्नोर। जी अब चलते हैं और बात करते हैं अली सिकंदर की। अली सिकंदर ने जो है वो एक बड़ा ज़बरदस्त मोमेंट शेयर किया। अली सिकंदर के भाई आए आगा जो घर में आए और उन्होंने तमाम लोगों को कुछ ना कुछ बात की नसीहत की जो मेरे मुताबिक था बिल्कुल ठीक। और अली सिकंदर ने जो है वो उनकी बात सुनी और उनकी बात पे अमल करते हुए नेहा के लिए स्टैंड लिया। जब नेहा के ख़िलाफ़ सारे बात कर रहे थे तो अली सिकंदर ने कहा कि भाई मैं किसी की बात नहीं सुनूंगा। जब कॉफ़ी आई है, आइसक्रीम आई है, बोतल आई है सबके लिए, तो नेहा को मिलनी चाहिए और नेहा को कॉफ़ी जो है वो उनको मजबूरन देनी पड़ी। तो अली सिकंदर ने उनके लिए लिया स्टैंड और अपनी भाई की बात को जो है वो किया बिल्कुल ठीक। लेकिन उसके अलावा अगर बात की जाए तो बाकी तमाम कंटेस्टेंट जो हैं वो कुछ अली आगा की बात से जो है वो सुन के थोड़ा से बहक गए, जैसा कि नेहा वो नज़र आ रही है ओवर कॉन्फिडेंट। वो हम नेहा के बारे में आगे चल के बात करेंगे। और अरूबा को उन्होंने कहा कि आप बहुत फेमस हो गए, तो अरूबा भी नज़र आ रही हैं बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट और बहुत ज़्यादा प्राउडी। लेकिन अली सिकंदर ने जो है वो अपना तमाम चीज़ों को बैलेंस रखते हुए अच्छा खेला। उमर को आगा ने कहा था कि आप स्टैंड लें, लेकिन अभी तक उमर ने कोई ऐसा स्टैंड नहीं लिया, वो अपने नॉर्मल वे में ही चल रहे हैं। तो अली सिकंदर जो है वो अपना गेम बड़ा बैलेंस खेल रहे हैं। और उसके अलावा अली सिकंदर और जुनैद की भी बड़ी हुई ज़बरदस्त कन्वर्सेशन जो कि हम जुनैद के पॉइंट पर डिस्कस करते हैं। तो अब बात करते हैं घर के करंट वज़ीर की जो है जुनैद नयाज़ी, जुनैद जमशेद और सारे उनको जो है वो शीशी भी कहते हैं प्यार से। जुनैद जो है शुरू में आए थे तो दानिश के साथ उनका झगड़ा हुआ और वो थे बहुत बदतमीज़, बहुत रूड और सिर्फ अपने ही दोस्तों को सपोर्ट करने वाले, जिसमें बुरी बात नहीं है। और अब वो बन गए घर के वज़ीर। जैसे वो घर के वज़ीर बने तो उन्होंने बना दिया तमाम किचन का और राशन का इंचार्ज नताशा को, क्योंकि नताशा ने राशन किया था बड़ा ज़बरदस्त मैनेज। और इस बात से अरूबा ने जो है वो बहुत ज़्यादा नाराज़गी का इजहार किया और जुनैद को कहा कि मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से खामोश हूँ, अगर तुम्हारी वजारत ना होती तो फिर मैं खामोशी तोड़ देती। जबकि अरूबा को मेरे ख्याल से उसकी वजारत, चूँकि वो उसका फ्रेंड है लेकिन फिर भी चूँकि आखिरी वीक चल रहा है तो अपना ओपिनियन देना चाहिए। खैर, तो अब बात करते हैं जुनैद की। तो जुनैद को आगा ने बताया कि भाई आपको अली के बच्चों के बारे में बात नहीं करनी चाहिए थी। आपका और अली का घर का जो मामला है, तुम लोग एक दूसरे का सर फाड़ो, एक दूसरे को लड़ो झगड़ो, मुझे कोई एतराज़ नहीं, लेकिन यहाँ पे आ गए बच्चे और जहाँ पे आ गए बच्चे वहाँ पे जो है वो आपको बच्चों को इस तरह नहीं कहना चाहिए था कि तुम्हारा बाप लूज़र है, तुम्हारा बाप कमज़ोर है, और इस तरह नहीं कहना चाहिए था। लेकिन जुनैद की मैं एक बात देख रहा हूँ कि जुनैद वज़ीर बन के थोड़े से हो गए हैं काम डाउन और रिलैक्स, बिकॉज वो पहुँच चुके हैं आखिरी हफ्ते में। लेकिन एक और बात करना चाहूँगा वो ये कि जुनैद ने जो है वो मांगी अली सिकंदर से माफ़ी, उनकी आंखों में आ गए आंसू, लेकिन मुझे ऐसा लगता है वो आंसू हैं मगरमच्छ के। वो इसलिए कि जब आगा ने जो है वो जुनैद को कहा तो जुनैद ने अपनी एक्सप्लेनेशन तो दी, लेकिन जुनैद ने माफ़ी नहीं मांगी। उसके बाद दिखाया सीन में 2-3 दिन बाद कि सारे के सारे वही कर रहे हैं जो जुनैद के साथ, जो कि अली सिकंदर के साथ उनकी वजारत में हुआ था। लेकिन जुनैद ने जो है वो रोते हुए अली सिकंदर को कहा कि भाई मुझे इस तरह नहीं करना चाहिए था, लेकिन फिर भी उनके मुंह से माफ़ी का, अपॉलॉजी का और सॉरी का लफ्ज़ हमने नहीं सुना। तो हमें लग रहा है, ऑडियंस को लग रहा है कि जुनैद कर रहे हैं एक्टिंग, जो कि वजारत में वो कर रहे हैं अच्छा बनने के लिए। तो जुनैद की चल रही है एक्टिंग। अब बात करते हैं फैज़ान की। फैज़ान जो है वो डेफिनेटली मास्टरमाइंड के ख़िताब से जाने जाते हैं, फुप्पो के ख़िताब से जाने जाते हैं। तो फैज़ान ने उन चीज़ों को ठीक करने के लिए, दुरुस्त करने के लिए अपनी वाइफ जब उनकी आई तो उनसे मशवरा किया। उसके बाद उन्होंने कर लिया अपना मुंह बंद और उन्होंने कहा कि मैं किसी के ख़िलाफ़ नहीं बोलूँगा, मैं अच्छा बनूँगा, अच्छा बनने की
ही प्रैक्टिस करूंगा। तो फैज़ान जो है वो आजकल अमन की आशा को प्रमोट करते हुए नज़र आ रहे हैं, जो कि हमें बात पसंद नहीं, उनकी ओरिजिनल पर्सनैलिटी सामने नहीं आ रही, वो एक्टिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। जबकि दूसरी साइड पर देखा जाए तो जुनैद भी यही काम कर रहे हैं। अरूबा और नताशा चूँकि एक दूसरे के खिलाफ जा रही हैं, लेकिन वो अपनी रियल पर्सनैलिटी दिखा रही हैं। लेकिन लड़कों में देखा जाए तो जुनैद और फैज़ान अपने आप को अच्छा जाहिर करने के लिए एक्टिंग कर रहे हैं, दे आर टोटली फेक। तो फैज़ान मेरी नज़र में है फेक। जी अब बात करते हैं नेहा की। नेहा जो है वो एकदम उनको पता नहीं मेमोरी लॉस हुआ और उन्होंने अपनी तारीफ़ सुनने के बाद ले लिया यू टर्न और घर में शुरू कर दी बगावत। उन्होंने अपने कुत्ते से भी मिली और कुत्ते से मिलके वो बड़ी खुश हुई और उसके बाद जो है वो उन्होंने नताशा की काम बात मानने से किया इनकार। उसके बाद उन्होंने जुनैद की वजारत में भी डाला फड्डा और आजकल वो घर में फड्डे डालती हुई नज़र आ रही हैं, वो काम नहीं कर रही। और उन्हीं की कंटेस्टेंट का कहना है, अरूबा ने कहा कि इसने ये प्लान किया था बिकॉज बाथरूम में इसने डिस्कस किया था कि अब हमें थोड़ा सा तड़का लगाना पड़ेगा, स्पाइस डालनी पड़ेगी, तो इसलिए मैं करूँगी लड़ाई झगड़ा ताकि लोग जो है वो शो में कुछ ज़्यादा इंजॉय कर सकें। तो नेहा भी जो है वो थोड़ी हो रही हैं फेक बिकॉज वो जान के ले रही हैं घर वालों से पंगे और कर रही हैं लड़ाई झगड़े। अब मैं बात करता हूँ तमाशा के बहुत ही ऑनेस्ट और चार्मिंग कंटेस्टेंट की, जो है दानिश। दानिश अब तक हर टास्क में जो है वो जीते हुए आए हैं। कल के टास्क में जब नताशा जीती तो दानिश ने कहा कि आप आखिरी टास्क जीत गई हैं, जबकि मैं हर टास्क जीता हुआ आया हूँ लेकिन फाइनल वीक में अभी तक नहीं पहुँच सका। तो वो बात सुन के जो है वो मैंने किया बहुत ज़्यादा फील बिकॉज दानिश डिजर्व इट। दानिश की जब बेटियाँ आई थी तो उनको वो प्रोटोकॉल नहीं दिया गया जो जुनैद की बेटी को दिया गया था, अरूबा को की बेटी को दिया गया था। और दानिश जो है वो उसको सारे अंडर एस्टिमेट करते हैं, उनको जो है वो छोटा गुड्डू और इस तरह के नाम से पुकारते हैं। और उसके अलावा दानिश जो बहुत ज़्यादा मेहनती हैं और दानिश अपने मेहनत पे अपने बल पे अब तक सर्वाइव कर रहे हैं। उन्होंने किसी की इतनी ज़्यादा बैक बाइटिंग नहीं की, उन्होंने हमें बहुत ज़्यादा एंटरटेन किया, उन्होंने टास्क बड़े अच्छे से परफॉर्म किए, उन्होंने कोई लड़ाई झगड़ा भी नहीं किया।